नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। जब बात होती है विपक्ष की तो विपक्ष के बारे में यह लगातार सोचा जाता है कि सत्ता में अपने आप को काबिज करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसके अंदर एक बहुत ही कमाल के बागी तेवर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त भारत की राजनीति में जो विपक्ष है उसके अंदर ही बगावत देखने को मिल गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र का नतीजा तो आपने देखा ही। महाराष्ट्र में जिस तरह से शरद पवार एक बहुत बड़ी हस्ती बनकर उभरे थे और उनके खिलाफ उन्हें हराने के लिए या उस विपक्षी गठबंधन को तोड़ने के लिए भाजपा को एकनाथ शिंदे के सरकार का या एकनाथ शिंदे के विधायकों का सहारा लेना पड़ा था, तब जाकर के महाराष्ट्र में भाजपा के हाथों सत्ता आई थी। लेकिन इसके बाद यह माना जा रहा था कि विपक्ष के दलों को एकत्र करके शरद पवार, नीतीश कुमार और तमाम ऐसे विपक्षी दल के बहुत ही अनुभवी और तजुर्बेदार नेता कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो कि आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की एक बहुत ही सफल रणनीति होगी, बड़ी रणनीति होगी। लेकिन इस सब के बाद अब देखा क्या गया? देखा यही गया कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता का खेल हुआ, एनसीपी के दो फाड़ हो गए। 19 विधायक लगभग बताया जा रहा है 19 से 25 के बीच का यह आंकड़ा है कि अजित पवार के साथ चले गए। लेकिन तो अभी भी जो इस तरह से 9 विधायकों की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। अब इसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से विपक्षी दल आपस में ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। दरअसल एनसीपी के कुल मिलाकर 53 विधायक थे। 53 विधायकों में से 9 विधायक अजित पवार के साथ गए। इस तरह से कुल मिलाकर के अब उनके पास 43 विधायक ही बचे हुए हैं। अब 43 विधायकों में से 44 विधायक बचे हुए हैं। अब 44 विधायक एनसीपी के पास बचे हुए हैं और कांग्रेस महाराष्ट्र में 45 विधायकों का प्रतिशत रखती है। 45 विधायक उनके पास है और 44 विधायक एनसीपी के पास। अब एनसीपी के विधायकों की संख्या 1 कम हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी के रूप में और विपक्ष के नेता के रूप में अब एनसीपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने बाजी मार ली है। और इसी के साथ कांग्रेस ने अपना दावा पेश कर दिया है कि लोकसभा सदन में उन्होंने अपना दावा पेश किया है और विधानसभा में वो चाहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा बहुमत मिले, यानी कि विपक्षी पार्टी के नेता के रूप में कांग्रेस का नाम अब सामने किया जाए। जाहिर तौर पर इसे कहते हैं राजनीति, जहां कोई किसी का अपना नहीं होता है, कोई किसी से वर्चस्व में पीछे नहीं हटता है। जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के नेता ने, सोनिया गांधी ने, इसके अलावा विपक्ष नेताओं ने, ममता बनर्जी ने, तमाम ऐसे नेताओं ने शरद पवार के दुखती रथ पर हाथ रखा और उन्होंने उस सहानुभूति दी, सांत्वना दी कि आखिरकार इस विपत्ति की घड़ी में हम आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने यह भी देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी दलों ने अपने ही एक दल के ऊपर यह बहुत बड़ा वो गेम खेल दिया कि आने वाले समय में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। यहाँ पर कांग्रेस ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चाल चला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसके ऊपर क्या फैसला है। वैसे जिस तरह से अजित पवार यह दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को लगभग 24 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, उनके धड़े को, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 जुलाई को जिस तरह से इसका सत्ता परीक्षण है महाराष्ट्र की विधानसभा में, अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा में सत्ता परीक्षण के बाद, शक्ति प्रदर्शन के बाद किसको बढ़त मिलती है। साथ ही क्या पार्टी के विपक्ष में, पार्टी के विरोध में की जाने वाली षड्यंत्र के मामले में यह पूरा मामला सामने आएगा या फिर अजित पवार को विधायकों का बहुमत मिलेगा, 2/3 बहुमत। खैर कुछ भी हो, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखने के लिए इस तमाम मुद्दे की पूरी अपडेट। धन्यवाद।